रामेश्वर और सुषमा एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां रामेश्वर एक सरकारी नौकरी में काम करते थे और सुषमा एक घरेलू महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, रोहन और रिया। रोहन 12 साल का था और रिया 9 साल की थी। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और अपने माता पिता के साथ बहुत प्यार से रहते थे। रामेश्वर के पिता भी उनके साथ रहते थे। रामेश्वर के पिता एक रिटायर्ड शिक्षक थे और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। एक दिन रामेश्वर को अपनी नौकरी में प्रमोशन मिला। वह बहुत खुश थे और अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटना चाहते थे। उस शाम रामेश्वर ने अपने परिवार के साथ एक बड़ा डिनर आयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपनी खुशी को बांटा और उन्हें बताया कि वह अब एक उच्च पद पर काम करेंगे। लेकिन इस खुशी के बीच रामेश्वर को एक बड़ा झटका लगा। उनके ऑफिस से एक फ़ोन आया और उन्हें बताया गया कि उनकी नौकरी में प्रमोशन रद्द कर दिया गया है। रामेश्वर बहुत उदास हो गए। उन्हें लगा कि उनके सपने टूट गए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और उसमें अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और अपने व्यवसाय को सफल बनाया। एक दिन रामेश्वर को अपने व्यवसाय में एक बड़ा ऑर्डर मिला। वह बहुत खुश थे और अपने परिवार के साथ इस खुशी को बांटना चाहते थे। उस शाम रामेश्वर ने अपने परिवार के साथ एक बड़ा डिनर आयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपनी खुशी को बांटा और उन्हें बताया कि उनका व्यवसाय अब सफल हो गया है। इस तरह रामेश्वर और उनके परिवार ने अपने जीवन में संघर्ष और खुशियों का सामना किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया। कुछ समय बाद रामेश्वर का व्यवसाय और भी सफल हो गया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक बड़ा घर खरीदा और अपने जीवन को और भी सुखी बनाया। एक दिन रोहन और रिया ने अपने माता पिता से कहा, पापा मम्मी, हमें आपकी सफलता की कहानी सुननी है। रामेश्वर और सुषमा ने अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कैसे उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। रोहन और रिया ने अपने माता पिता की कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया कि वे भी अपने जीवन में सफल होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। कुछ समय बाद रोहन और रिया ने अपने स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेंगे। रामेश्वर और सुषमा ने अपने बच्चों की सफलता की खबर सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह रामेश्वर और उनके परिवार ने अपने जीवन में सफलता की कहानी लिखी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार को
खुशी और समृद्धि प्रदान की। कुछ समय बाद रोहन और रिया ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। रोहन ने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, जबकि रिया ने मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की। दोनों भाई बहन ने अपने क्षेत्र में अच्छी नौकरी प्राप्त की। रोहन ने एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, जबकि रिया ने एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। रामेश्वर और सुषमा ने अपने बच्चों की सफलता की खबर सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन रोहन ने अपने माता पिता को बताया कि वह शादी करना चाहता है। रामेश्वर और सुषमा ने अपने बेटे की बात मानी और उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद रोहन की शादी एक अच्छी लड़की से हो गई। रिया ने भी जल्द ही शादी कर ली। रामेश्वर और सुषमा ने अपने बच्चों की शादी की खबर सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार रामेश्वर और उनके परिवार ने अपने जीवन में सफलता और खुशी की कहानी लिखी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार को खुशी और समृद्धि प्रदान की। कुछ समय बाद रोहन और उसकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटों को जन्म दिया। रिया ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामेश्वर और सुषमा ने अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुशी हुई। रामेश्वर और सुषमा ने अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार और दुलार दिया। उन्होंने उनके लिए खिलौने और कपड़े खरीदे और उनके साथ खेलने में भी समय बिताया। एक दिन रोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार और समर्थन दिया है। रामेश्वर ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। इस तरह रामेश्वर और उसके परिवार ने अपने जीवन में खुशी और समृद्धि की कहानी लिखी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपने परिवार को प्यार और समर्थन दिया। कुछ समय बाद रामेश्वर और सुषमा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रवेश किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था और अब वे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। एक दिन रामेश्वर ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं तुम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमने मुझे और सुषमा को बहुत प्यार और समर्थन दिया है। सुषमा ने अपने पति को गले लगाया और कहा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम हमारे लिए सब कुछ हो। रोहन और रिया ने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे कहा, हम तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हैं। इस तरह रामेश्वर और उसके परिवार ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक साथ समय बिताया। उन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन की भावना को मजबूत किया और इस तरह रामेश्वर की कहानी समाप्त होती है। यह एक ऐसी कहानी है
जो हमें प्यार, समर्थन और परिवार की महत्ता को सिखाती है।